राम राम सर। राम राम। बोलो। नहीं कुछ नहीं, क्या है ना, राधा ने रेशम रो व्यापार संबंधित जानकारी दियो सो। और ये रेशमणो व्यापार री जानकारी प्राप्त करके राधा क्या करेगी? जानकारी के क्या है भाई साहब, जानकारी कभी भी जान के काम आती है। अब ऐसे ही नहीं छोड़िए, तारे कोई जानकारी दे देता हूँ, ते आ जाओ। कोई आवश्यकता नहीं है। वो क्या है ना सा, मेरा रेशम के व्यापार से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। मैं एक योद्धा हूं, व्यापारी नहीं। गणी चौकी बात भाई साहब, थे योद्धा हो तो तने एक मारे को बताओ ना, अब तक कितने युद्ध लड़े तन्ने? युद्ध? हाँ कुछ हुआ होगा ना। कृपा ही रही है ईश्वर की कि आज तक मुझे एक भी युद्ध लड़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। तो युद्ध तन्ने एक भी नहीं लड़े हो, फिर भी थे योद्धा हो। गणी चौकी बात भाई साहब, गणी चौकी बात। युद्ध हम एक भी नहीं लड़े, फिर भी हम योद्धा है। अच्छी बात है। योद्धा आदमी है भाई ये। चलिए भाई साहब। अयन, तुम चित्रा के साथ यहाँ क्यों आए? राधा, ये चित्रा जब से आई है तुम्हारे जन्मदिवस के लिए क्या क्या नहीं कर रही, तो मुझे लगा कि मुझे भी इसके लिए कुछ करना चाहिए। मैं इसके लिए ये चुनरी लिया। मैं चाह रहा था कि चित्रा इसे ओढ़ कर देखें और यदि इसमें किसी कारणवश कोई त्रुटि हो तो मैं इसके लिए दूसरी ले आऊं। नहीं नहीं अयन, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है राधा, धन्यवाद स्वरूप इसे कोई उपहार देने की आवश्यकता है। यही तो शिष्टाचार है। इसलिए मैं तुम्हारे सामने ही इसे ये चुनरी देना चाह रहा था। किसी कारणवश ना इसे और ना ही मुझे कोई संकोच हो, और मुझे ये संतोष भी रहे कि मैंने इसके लिए कुछ अच्छा करने का प्रयास तो किया। क्यों? अच्छा ठीक है, हम एक काम करते हैं, हम दोनों इस दिशा में देखते हैं ताकि हम दोनों में से किसी को उसका मुख भी ना दिखे और उसका प्रण भी ना टूटे। उचित है। चित्रा, तुम्हारे लिए। आज उस कपटी कृष्ण का सत्य सबके समक्ष प्रकट कर ही दूंगा। ये क्या है? तुम इस प्रकार से मुड़े क्यों? अभी उसका प्रण टूट जाता तो? अरे नहीं नहीं, मेरा ऐसा करने की कदापि कोई मंशा नहीं थी। इतना समय बीत गया था, मुझे लगा इसने चुनरी ओढ़ ली होगी। चित्रा, मैं तुम्हारा प्रण कदापि नहीं तोड़ना चाह रहा था। तुमने ये बिल्कुल ठीक नहीं किया है। अगली बार से ऐसा कभी मत करना और लोगों के प्रण का सम्मान करना सीखो। चलो चित्रा। अच्छा, तो अब ये राधा मुझे सिखाएगी, चाहे कोई कुछ भी कह ले। मैं ये सुनिश्चित करके रहूंगा कि उस घूंघट के पीछे कोई चित्रा नहीं है। वो कपटी
कृष्ण ही है। ओम कालदेवाय नमः। ओम कालदेवाय नमः। ओम कालदेवाय नमः। हे काल देवता प्रकट हो। महाबली कंस आपका आह्वान कर रहा है। प्रकट हो। ओम कालदेवाय नमः। ओम कालदेवाय नमः। ओम कालदेवाय नमः। हे कालदेव, त्रिलोकपति कंस आपका स्वागत करता है। कंस, मुझे जागृत करने का दुस्साहस कैसे किया तुमने? हे कालदेव, मेरा काल यहाँ जन्म ले चुका है और आप तो समस्त ब्रह्मांड के काल है। इस संसार में ऐसा कोई नहीं जो आपसे बच सकता है। आप मेरे काल को अपने काल चक्र में खींच लीजिए ताकि उसका अंत हो जाए। उचित है कंस, मैं तुम्हें शक्ति प्रदान करता हूं कि तुम एक काल चक्र का निर्माण कर सकते हो और जो भी इस काल चक्र में प्रवेश करेगा वो कभी बाहर नहीं आ पाएगा। सेनापति, बुलाओ उन मूर्ख माँ बेटे को। जी महाराज। अब होगा उस राधा और कृष्ण का गोविंद, कदाचित तुम तो सच में ही कोई बड़ा और रहस्यमयी काम कर रहे हो। अरे तो देखना, मैंने कान है, मैं कुछ ऐसो दिव्य और भव्य और अनोखो बनाऊंगा तो संसार ने आज से पहले कभी ना देखा होगा। कौन है वो नया व्यापारी जो स्वयं को सबसे बड़ा व्यापारी बताता है? बलराम, कहाँ है भाई वो जिसने बरसाना वालों को चुनौती दी है? कहाँ है वो? ये है गोविंद। किंतु बलराम, ये सब क्या है और तुम इतने क्रोधित क्यों हो? बृषभान काका, यदि बात क्रोध की होगी तो क्रोध ही आएगा ना। ये जो व्यक्ति आप देख रहे हैं ना, ये कोई व्यापारी नहीं है। इसने हम सबको छला है। ये धूर्त है, धूर्त, पाखंडी है ये। दाऊ, क्या कर रहे हो? और क्या कहा था इसने आप सबसे कि ये भगवानों का रेशम बेचता है ना? प्रथम श्रेणी का छूटा है ये, छूटा। ये देखिए, कुरुक्षेत्र के हाट से बिल्कुल वैसा का वैसा रेशम लेकर आया हूं मैं स्वयं। हाँ, ये तो वही रेशम है।
है ना? आप पूछिए इससे। हे नारायण, दाऊ तो सारा सत्य प्रकट कर देंगे। यदि ऐसा हुआ तो मैं आगे की कहानी कैसे सुनूंगी? क्या है ये सब गोविंद? तुम तो कह रहे थे कि तुम्हारे जैसा रेशम किसी के पास नहीं है। ए व्यापारी, अब मौन क्यों हो? उत्तर दो, अन्यथा तुम्हें तुम्हारे इस छल का अत्यंत कठोर दंड मिलेगा। कठोर दंड मिलेगा। अरे दाऊ बस भी कीजिए ना, आपका उपहास आवश्यकता से अधिक हो रहा है, सारा खेल बिगड़ जाएगा। तुम ही मुझे फंसा सकते हो, मैं नहीं। तो लो, आज मैंने तुम्हें फंसा दिया। अब लगाओ युक्ति और दो इनके प्रश्नों के उत्तर। आज तुम्हारे दाऊ का पलड़ा अधिक भारी है कान्हा। और छिपाओ ना, और बनाओ योजना अकेले अकेले। अब झेलो। उत्तर दो। अरे कहां से उत्तर देगा? जब कोई उत्तर होगा तब उत्तर देगा ना। बोलिए गोविंद, उत्तर दीजिए। दाऊ, अब क्या करें? राधा कान्हा से कहो कि अपनी हार मान ले और मुझसे क्षमा मांगे। वो कहना भाई साहब, गले में खराश थी इसलिए बोल नहीं पा रहा था। ओ भाई साहब, अटेयाना भाई साहब, ते जो भी हो हमारे लिए भाई समान हो, भाई से बढ़कर होंगे, है ना? और मैं सारे सामने अपनी हार स्वीकार कर रहा हूं। सो ठीक है? हाँ ठीक है। किंतु पहले मैंने बताओ, ये रेशम तड़ने लायक कितना से? कुरुक्षेत्र के हाट में जो सबसे पहले आने वाली दुकान है ना, जो सबसे विशाल दुकान है, वहां से लाया। और कहां से? तुम्हारी ही दुकान से पैसा, तुम्हारी दुकान से जाके मारे ही रेशम लेके आयो। बड़ी चौकी बात भैया। तो वो आप ही की दुकान है, आप ही है उस विशाल दुकान के स्वामी। हाँ मैं हूँ, देख लो। हाँ लगते भी हो। है ना? स्वयं आए यहाँ पर? तो क्या? ये बड़ी भूल हो गई। वही क्षमा करना, मुझसे कदाचित भूल हो गई। ये दोनों भाई और इनकी ये नोकझोंक किसी दिन मेरे प्राण ही ले लेगी। महाराज, इस वन का निर्माण क्यों कर रहे हैं आप? आयन की ओर से राधा को उपहार। ये कोई साधारण वन नहीं है, काल वन है। जो भी इसके भीतर जाएगा वो काल देवता के प्रकोप का भागी होगा। ये वन राधा के जीवन का अंतिम गंतव्य है। एक बार वो इसके भीतर जाएगी, कभी बाहर नहीं आ पाएगी।